इस चैप्टर के बारे में बात करने वाले हैं, वो चैप्टर है जो पेपर में सबसे ज्यादा पूछा जाता है, उसका नाम है घड़ी। घड़ी से संबंधित कोई भी एग्जाम हो, पेपर में सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं। तो देखिए इसमें कई टाइप के क्वेश्चन होते हैं। पहला क्वेश्चन वो है जो आपके सामने स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। तो इसमें पूछा गया है कि एक घड़ी में 4:45 का समय है तो दर्पण में क्या दिखाई देगा। ये सिंपल क्वेश्चन होता है, बस आपको इसके लिए एक फॉर्मूला याद करना पड़ेगा 1160। तो आपको लिखना है 1160 और जो भी समय दे रखा है दर्पण में वो उसमें से घटा देना है। तो मुझे इसमें से कितना घटाना, 4:45। तो यहाँ पे तो बचेगा 7 और यहाँ पर बचेगा 15। तो सिंपल आपकी समझ में आ गया होगा। यदि दर्पण प्रतिबिंब पूछा जाए तो किस में से घटाते हैं, 1160 में से। 1160 में से 4:45 घटाया तो कितना आ गया, 7:15। बिल्कुल आसान तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। फिर दर्पण प्रतिबिंब का आया। दर्पण प्रतिबिंब में पूछा गया 3:40 है। तो मैंने एक फॉर्मूला बताया 1160। 1160 में से यदि मैं 3:40 घटाऊंगा तो हमारा कितना बैठेगा, 8:20, जो कि ऑप्शन नंबर सी। आपको समझ में आ गया होगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन दिया हुआ, दर्पण में देखी गई घड़ी में 11:40 है। तो दर्पण में देखो या दर्पण में पूछा जाए, दोनों का सेम ही तरीका होता है। तो भी हमें क्या करना है, 1160 लिखना और उसमें से कितना घटा देना, 1140। यदि मैं इसमें से घटाता हूं तो इधर तो आएगा आपका 20 और सामने आएगा 0। जब सामने 0 आए तो आप उसे 12 कह सकते हैं। सामने जो 0 आएगा, 0 को हम कितना कह सकते हैं, 12। तो इसका आंसर कितना आएगा, 12:20, ऑप्शन नंबर डी। समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अब ये पेपर में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है जिसमें मिनट ना दिए हुए हो, सिर्फ घंटे दिए हो। जैसे 9 बजे, तो जितने बजे होते हैं उसमें 30 की गुना कर दीजिए, आपका कोण निकल के आ जाएगा। तो कितने बजे हुए, 9। 9 तिया 27, तो कितना कोण बैठेगा, 270 डिग्री का। नहीं समझ में आया तो इसका एक फॉर्मूला होता है 30 गुना घंटे। तो घंटे कितने हैं, 9 बजे 9 घंटे होते हैं, 10 बजे 10 घंटे होते हैं और 2 बजे 2 घंटे होते हैं। तो 30 गुना घंटे कितने, 9। 9 तिया 27, तो कितना बैठेगा, 270 डिग्री। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। एक घड़ी में घंटे की सुई प्रातः 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक कितने डिग्री का कोण बनाएगी। तो सेम उसी फॉर्मूले पर आधारित क्वेश्चन है भैया। 8 बजे से 2 बजे तक, तो 2 बजे को मैं 14 भी कह सकता हूं, तो 6 घंटे का हिसाब बैठा। तो 30 गुना घंटे हो गए 6, तो 30 छिक्का 180, तो कितना बैठेगा, ऑप्शन नंबर ए। जितने भी घंटे होते हैं उसमें 30 की मल्टीप्लाई कर देते हैं, फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला बताया था मैंने क्या, 30 गुना घंटे। घंटे बैठे 6, तो 6 की गुना करी तो 180 डिग्री। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। देखिए, एक घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य कितने बजे अधिकतम कोण होगा। कभी भी अधिकतम कोण पूछा जाए तो हमें बना बना के देखना पड़ता है। भैया 12 बजे हैं तो 12 बजे पर दोनों सुई एक जगह होंगी, ठीक है, तो 0 डिग्री का बना। अब 9 बजे है तो 9 बजे कहां पर बैठेंगे, यहां पर। यहां से यहां तक का कितना कोण बैठेगा, 3 खाने बैठेंगे। तो 30 गुना 3। तो सबसे ज्यादा पेपर में कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए, अधिकतम कोण हमेशा कितने बजे बैठेगा, 6 बजे। आंख मीच कर आप आंसर लगा सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन दिया हुआ, 8:30 दोनों घड़ी के सुइयों का कोण। कभी भी समय में कोण पूछा जाए कैसे निकालते हैं, इसका एक फॉर्मूला होता है 11/2 गुना मिनट। मिनट को मैंने एम से प्रदर्शित किया, -30 गुना घंटे को क्या लिख दिया मैंने, एच। फॉर्मूला क्या होता है, 11/2 गुना मिनट -30 गुना घंटे। तो 11/2, मिनट कितनी दे रखी है भैया, 8:30, तो मिनट रखनी है 30, -30 गुना घंटे कितने, 8 बज रहे हैं तो 8, ठीक है। 2 से काटा 15 बार, 15 11 में 165, 165 तो ये बैठ गया और 240 ये बैठ गया। यदि मैं इसे घटाता हूं तो कितना बैठेगा, हमारा बैठेगा 75 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी। आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। बड़ा किधर भी आ सकता है, ये नहीं देखना कि ये माइनस में आया, बड़ा इधर भी आ सकता है और इधर भी आ सकता है, ठीक है। नहीं समझ में आया तो एक बार फिर बता देता हूं। फॉर्मूला होता है 11/2, मिनट कितनी दे रखी है 30, -30 गुना घंटे कितने दे रखे, 8। तो इससे काटा कितने बार, 15 बार, 15 11 में 165 -240, घटाया तो कितना आ गया, 75 डिग्री। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में, समझिए। अगला क्वेश्चन भी ऐसे ही दिया हुआ है, बस आंसर क्या है इसका, बटे में आएगा, देख लेते हैं। 11/2 मिनट कितनी है 15, -30 गुना घंटे कितने हैं 4, ठीक है। तो इससे काटा 7.5,
7.5 की 11 में गुना करूंगा तो 11 पंजे 55 का 5 हासिल लगे 5, 11 सत्ते 77 और 5 82, तो 82.5 तो ये आया और इधर आ गया 120। अब इसे घटाते हैं तो कितना बैठेगा, 37.5 बैठेगा, तो इसका आंसर कितना आएगा, घटकर 37.5। क्वेश्चन आसानी से आपको समझ में आ रहे होंगे, क्योंकि आसानी से आपको तभी समझ में आ सकते हैं तब आपको फॉर्मूले याद हों। तो फॉर्मूले साथ के साथ आप नोट भी कर सकते हैं ताकि दोबारा क्वेश्चन आपका गलत ना हो। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन दिया हुआ सुइयां एक दूसरे के ऊपर, इसके दो नाम देता है, या तो कहेगा एक दूसरे के ऊपर ऐसे बनेंगी या इसका नाम दूसरा होता है संपाती। कुछ एग्जाम वाले एक दूसरे के ऊपर कहते हैं, कुछ संपाती कहते हैं, कहेगा दोनों का एक ही बात होती है। इसका एक फॉर्मूला लिख लीजिए, इसका फॉर्मूला होता है भैया 60/11 गुना एक्स। क्या फॉर्मूला होता है, 60/11 गुना एक्स। एक्स की जगह हमेशा क्या रखना है भैया, पहले वाला समय, पहला कितना दे रखा 5, तो 60/11 गुना 5, तो 60 में 5 की गुना करूंगा तो कितना आएगा 300, और भाग किसका देना 11 का, 11 का भाग दिया, 11 दूनी 22, 8 बचा 80 हो गया, 11 सत्ते 77, 3/11, तो आंसर कितना आएगा 27 सही 3/11। तो 27 सही 3/11 किस में दे रखा, ऑप्शन नंबर डी में। अब उसका आगे समय भी दे रखा, जो हमने यहाँ पे रखा है ना 5, वही रखना, 5:27 सही 3/11 मिनट। आसानी से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। देखिए, अब उन्होंने कहा 6 व 7 के मध्य घड़ी की सुइयां एक साथ होंगी। एक साथ कहे या एक दूसरे के ऊपर कहे, दोनों का मतलब एक ही होता है, ठीक है। अब देखो इसे करते कैसे हैं, इसे निकालने का तरीका मैं समझा देता हूं। जो मैंने फॉर्मूला बताया सेम उसी के साथ करूंगा। तो 60/11 गुना 6, तो ऊपर कितना बैठा 360 और नीचे कितना आ गया 11। 11 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 11 × 33 का 3 हासिल लगे 3, 30 हो गया, 11 दूनी 22, 8/11, तो 32 सही 8/11। ऑप्शन नंबर कौन सा आ गया, ए आ गया। आसानी से आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। अब एक क्वेश्चन मैं बताऊंगा, एक क्वेश्चन निकालकर आपको आंसर कमेंट करना है। जैसे क्वेश्चन दिया हुआ 4 व 5 के बीच घड़ी की सुइयां व मिनट की सुइयां एक दूसरे के विपरीत होंगी। तो विपरीत का एक फॉर्मूला होता है भैया 60/11 तो रहेगा ही, गुना x प्लस माइनस 6। इसमें क्या है, जो x का मान रखेंगे उसमें 6 प्लस भी करना पड़ सकता है, माइनस भी। कहाँ प्लस करना कहाँ माइनस करना वो मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे 6 से कोई संख्या छोटी आई x का मान तो प्लस करना है, और 6 से बड़ी आई तो माइनस करना है। तो फॉर्मूला 60/11 गुना x की जगह रखना हमेशा पहले वाला समय, 4 + 6। मैंने प्लस क्यों करा, क्योंकि ये 6 से छोटी है। तो ये हो गया 10, 10 की 60 में गुना होगी तो ऊपर तो आएगा 600, नीचे आएगा 11, 11 पंजे 55 का 5 हासिल लगे 5, 11 चौक 44, 6/11, तो इसका आंसर आ गया 54 सही 6/11, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, फॉर्मूला भी समझ में आ गया होगा। अब आपके सामने स्क्रीन पे एक सवाल दिया हुआ है, इसको निकालकर आपको आंसर कमेंट करना है, क्योंकि इसमें फॉर्मूला अलग है। फॉर्मूला मैं लिखूंगा, सोल्व करके आपको देना। 7 व 8 के बीच किस समय घड़ी व घंटे की सुइयां समकोण पर होंगी। तो फॉर्मूला होता है 60/11 गुना x प्लस माइनस 3। समकोण कहेगा तो 3 और विपरीत कहेगा तो 6। तो 60/11 गुना x की जगह रखना पहले वाला 7 माइनस 3। अब माइनस का चिन्ह क्यों लगाया, क्योंकि 3 से बड़ा है। 3 से बड़ा है तो माइनस का चिन्ह छोटा होता तो प्लस का चिन्ह। तो 7 में से 3 गया 4, और 4 की 60 में गुना करी तो कितना हो गया 240। 240 में 11 का भाग दिया, 11 दूनी 22, 2 बचा 20, 11 एकम 11, 9/11, तो इसका आंसर आ गया 21 सही 9/11। कितने बजकर 7 बजकर। आसानी से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, जो क्वेश्चन निकालने वाला मैं आपको उसे आगे दे दूंगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक कितने बार सरल रेखा में होंगी। तो कितने बार सरल रेखा में होंगी वो बता देते हैं। तो देखिए, सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक 12 बार हो गई। कितने घंटे हो गए 12 घंटे। 12 घंटे में तो 11 बार होती हैं, और 24 घंटे में 22 बार होती है। रटने वाली बात है, आप रट सकते हैं। 1 घंटे में 1 बार, 2 घंटे में 2 बार, 12 घंटे में 11 बार और 24 घंटे में 22 बार बनती है। याद कर लीजिए, विपरीत कहेगा तो। अब बात करते हैं विपरीत या सरल रेखा, एक ही बात होती है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है। देखिए, एक कक्षा में शिक्षक 9:55 बजे पहुंचे, पप्पू 45 मिनट बाद आया। तो ये कितने बजे पहुंचे, ये पहुंचे हैं भैया 9:55 पर।
पप्पू 45 मिनट बाद आया, उसे 10 मिनट की देरी हुई, शिक्षक नियोजित समय से कितने पहले पहुंचा। तो इन्होंने कहा 45 मिनट बाद आया, तो पप्पू कितने बजे आया। तो पप्पू आया आपका 9:40 पर। पप्पू कितने पर आया, 9:40 पर। अब इन्होंने कहा 45 मिनट बाद आया और उसे 10 मिनट की देर हो गई। अब वो 10 मिनट लेट आया 9:40 पर जो आया, तो 10 मिनट मैंने इसमें से घटा दिए, तो उसे सही समय पता है कितने बजे आना चाहिए था। उसे 9:30 पे आना चाहिए था पप्पू को, जो सही समय था। वो 9:30 की जगह 9:40 पे आया, तो 10 मिनट लेट आया। तो अब इन्होंने कहा है कि शिक्षक नियोजित समय से कितने समय पहुंचे। 9:30 पे आना था और वो कितने पे पहुंच गए। यहाँ पर मैंने इसमें क्या करा, 45 9 नहीं, ये बैठेगा आपका 10:40। 10:40 में से 10 घटाया तो 10:30 हो गया। ठीक है, अब 10:30 और टीचर 9:55 पे पहुंच गए, तो 35 मिनट पहले पहुंच गए। तो इसका आंसर कितना आएगा, 35। नहीं समझ में आया एक बार फिर समझिए। 9:55 बजे पहुंचे, 45 मिनट बाद आए, तो कितने हो गए, 10:40। और जो पप्पू है 10 मिनट लेट हो गया, तो वैसे सही आने का समय तो 10:30 था, और 10:40 पे आया पप्पू, तो 10 मिनट लेट हो गया। अब टीचर जो है वो 10:30 का समय था, 9:55 पे पहुंच गए, तो 35 मिनट पहले पहुंच गए। तो आसानी से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पेपर में बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपने कोई एग्जाम दिया होगा तो आपको पता भी चल जाएगी। देखिए अब क्वेश्चन दिया हुआ है, सीधे क्वेश्चन पे बात करते हैं। हर 30 मिनट के लिए पर बस जाती है, बेंगलोर के लिए हर 30 मिनट पर बस जाती है। डिपो पर एक बस कंडक्टर ने यात्री से कहता है कि बेंगलोर के लिए 10 मिनट पहले जा चुकी है, अगली बस 11:30 पर आएगी। तो इसका मतलब समझिए क्या है। अब बेंगलोर के लिए हर 30 मिनट पर बस जा रही है। अब वो कह रहा है कि कंडक्टर से जाकर पूछता है कि भैया बस कब आएगी बेंगलोर के लिए। उन्होंने कहा 10 मिनट पहले ही गई है। तो अगली कब आएगी, अगली आएगी 11:30 पर। अब अगली 11:30 पर आएगी और हर 30 मिनट पर जाती है, तो 30 मिनट पहले गई होगी, तो वो करेक्ट 11 बजे गई होगी। बात समझना, जब 11:30 पे जाएगी अगली बस, तो 30 मिनट में जाती है, तो 30 मिनट पहले गई होगी इससे पहली बस, तो कितने बजे गई होगी, 11 बजे। अब जितना वो लेट हो गया वो उसमें जोड़ दो, 10 मिनट लेट हो गया तो वो 11:10 पर पहुंचा। वो कितने बजे पहुंचा, 11:10 पर। ऑप्शन नंबर ए। समझ में नहीं आया फिर एक बार समझा देता हूं। जब जो दूसरी अगली वाली बस आनी है सबसे पहले उसका समय लिखना, तो उसका समय कितना है, 11:30। ठीक है, अब इससे पहली बस जितने मिनट पर जा रही है वो उसमें घटा के लिखना। तो 30 मिनट पे जा रही है, तो इससे पहले 30 मिनट करेक्ट 11 बजे गई होगी, तो 30 मिनट पहले 11 बजे गई होगी। और जितने मिनट लेट हो गया ना, जितने मिनट लेट हुआ जोड़ देना। तो 10 मिनट लेट हुआ तो 10 जोड़ दिया, तो 11:10 पर पप्पू वहां पर पहुंचे। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे दिया हुआ है, इस क्वेश्चन की ही कॉपी है, तो आपको इसका आंसर निकाल कर कमेंट करना है। वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लें।